उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कथावाचक की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कथावाचक यादव समाज का था और ब्राह्मण समाज ने उसकी पिटाई कर दी। यह मामला अब ब्राह्मण वर्सेस यादव होता जा रहा है। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इटावा के एसएसपी से पूरे मामले पर 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। वहीं अखिलेश यादव ने कथावाचक को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया। अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचक से कथा कहलवाई और उसे हारमोनियम गिफ्ट किया। श्री कृष्ण कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? वहीं आयोजकों का कहना है कि कथावाचक ने अपनी जाति छिपाई थी। इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं रहते, बच्चे कैसे पालेंगे? हम ये करेंगे सब, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा तो घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? उसने हमें धमकी दी, तब ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। इस मामले पर पीड़ित कथावाचक का कहना है कि हमें अपमानित किया गया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। पैर छुपाए, पैसा ले लिए, जंजीर ले ली। उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने, जाति छिपाने और धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब अहिर रेजिमेंट के लोगों ने कथावाचक को न्याय दिलाने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उस गांव पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। इस मामले पर संतों की क्या राय है, सुनिए। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए 2 लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। तो इसलिए मारपीट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने मारपीट की बिल्कुल गलत किया उन्होंने। इसलिए जिनको मारा गया उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति हो सकती है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन उनका शाल उड़ा करके सम्मान करना, ये
हम समझते हैं कि उचित नहीं है, ये ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है, गलती उनकी भी है, उनको अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए था। किसी भी जाति में, सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति में जन्म लेना गौरव की बात है। क्यों? क्योंकि सीधे भगवान के द्वारा 4 वर्ण जो बनाए गए हैं वो सीधे भगवान की रचना है, उन्हीं के अंगों से उनकी कल्पना की गई है। इसलिए हम जब एक ही परमात्मा के अंग हैं तो हमको इस बात का गौरव होना चाहिए। रूप से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जो बात कही है वो बहुत सुंदर बात कही है और स्वागत योग्य है, आचरण करने योग्य है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो बात कही है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर या धर्मोपदेश करने का अधिकार केवल मात्र केवल ब्राह्मणों को है, क्योंकि सब धर्मों के लिए ब्राह्मण पूज्य है, सब विशेष जातियों के लिए ब्राह्मण पूज्य है। तो निश्चित रूप से किसी को भी, किसी अन्य जाति के लोगों को सार्वजनिक मंच पर बैठ करके धर्मोपदेश करना सर्वार्थ अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। क्योंकि ना ये शास्त्रोक्त बात है, ना ये वेदों में कहीं वर्णित है। हाँ, अगर आप अपने धर्म के अनुयायियों के बीच में बैठ करके आप धर्मोपदेश करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है और इसमें हिंसक प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए। किसी भी समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति आना ये सर्वथा अनुचित है। देखिए, ऐसा है, हर कोई, हर जाति के लोग हैं, वो अपने अपने जाति में जा कर के वो कर रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। परंतु भागवत के हिसाब से देखा जाए तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि विरक्त, वैष्णव और ब्राह्मण जो होगा वही सार्वजनिक स्थल पर बैठ कर कथा। तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक सर्व लोग को, जाति विशेष से कोई भी कथा श्रवण करा सकता है, लेकिन सर्वजलीय सर्व समाज को एकत्रित करके उसके ऊपर बैठ कर कथा करना मतलब ये ब्राह्मणों का ही अधिकार है। ये भागवत जी कहता है, शास्त्र कहता है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने अच्छा कहा है और उन्होंने शास्त्र सम्मत बात कही है। तो इसमें कहीं से कोई किसी को बुरा लगने की बात नहीं है। इसलिए विरक्त अगर है, संत है, साधु है तो वो तो कर सकता है, परंतु वह सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई कर रहा है गृहस्थ परंपरा में तो उसको ब्राह्मण ही होना चाहिए। हाँ, ठीक कहा है। जब राजनीति में और नौकरी में धर्म देख करके नौकरी दी जाती है तो क्या कथावाचक ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं? ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है। हाँ, ये बात अलग है कि हिंसा का कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं होता है, लेकिन जो बात शास्त्र सम्मत है, लिखा हुआ भागवत में, विप्रो ब्राह्मणों, विप्र ब्राह्मण और वैष्णव विरक्त, इन लोगों को अधिकार है राम कथा, कृष्ण कथा कहने का। मुझे नहीं लगता है कि अगर शंकराचार्य जी ने इस बात को कहा है कि ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, तो निश्चित रूप से कथा कहने का अधिकार ब्राह्मण को है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कथावाचक पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की, फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए। वहीं कथावाचक की पत्नी ने अपने पति को पूरी तरह निर्दोष बताया है। चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, जिंदगी तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, तो जो तुम न करो।